जय श्री राधे आत्मा श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ एकोनविंशो अध्याय पूंसवन व्रत की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पूंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पूंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से उसका आरंभ करे और इसका आरंभ करे। पहले मृदुगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करके 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूत, तेज, महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नियुक्त हैं। इन्हीं भोगों ऐश्वर्यों से नियुक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं आपको भगवान में ऐश्वर्य से नियुक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतपतये सहे महाविभूति विबल पहाराणे ओंकारेश्वर महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजा पहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, अर्चन, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतपतये स्वाहा ये महान ऐश्वर्य के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करें। मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूँ। ये मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे और 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और पूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। आप भगवान आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान, आप माता लक्ष्मी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति में हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी तीनों गुणों की अभिव्यक्त हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले हैं, उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी ही शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं।
माता लक्ष्मी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु आपकी कृपा पवित्र है, आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशाएं अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दे और आचमन करके पूजा करे। तदनंतर भक्ति भाव भरत हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करे। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला कर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार से काम करता रहे। परीक्षित पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रोज धर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता से और सावधानी से पति को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी ये नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला चंदन नैवेद्य और आभूषण हाथ से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे विसर्जन कर दे। तदनंतर आप आत्मा शुद्ध और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री से विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खरी खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्तिभाव से माथा टेककर उनके चरणों को प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सपुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित भगवान के इस पूर्ण व्रत का जो मनुष्य विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहाँ उनकी मनचाही वस्तु मिल जाती। स्त्री इस व्रत का पान करके सौभाग्य संपत्ति संतान या सौग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस प्रकार अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्तों लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है, धनवती। किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोग इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों से इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्त लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रत की
ये अनुष्ठान होकर हवन के समाप्त होने पर व्रत की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों से इसका पाठ करता है उसके पिता और देवता अनंत तृप्त लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रत की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सबसे संतुष्ट होते ही हैं समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रत की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मर्दगढ़ की आदरणीय और पुण्यव्रत जन्म कथा सुनाई और साथ ही द्वितीय के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। ये इत श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयास्याम अष्टादश सहस्रायां परमायां संहितायां ये षष्ठ स्कंदे पुंसवन व्रत कथनम नाम एकनो विशोऽध्याय। एतत् श्री षष्ठो स्कंदा समाप्त। हरि ओम जय जय श्री राधे।